गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज मी और फिजियो कोच डॉक्टर हेमंत गौड़। तो आज मैं अपने सभी डेंटिस्ट फ्रेंड्स के लिए आज एक वीडियो शेयर कर रहा हूं जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपका एक्सरसाइज प्लान क्या होना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जो भी डेंटिस्ट हैं उनका जो भी पोस्चर रहता है या तो वो सिटिंग में रहता है या वो थोड़ा सा पेंडिंग पोजीशन रहता है। जब भी वो डेंटल ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो उनकी पोजीशन या तो इस तरीके से या इस तरीके से या इस तरीके से रहती है, जिस वजह से उनको अपर बैक में बहुत पेन रहता है। कुछ डेंटिस्ट को लोअर बैक में बहुत पेन रहता है और कुछ को सर्वाइकल यानी कि नेक पेन बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऐसा हम क्या करें जिससे हम इस पेन से छुटकारा पा सकें, क्योंकि पेन में रहकर जब भी हम काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा डीफोकस हो जाता है, साथ ही साथ हमारी एफिशिएंसी भी गिर जाती है। तो इसके लिए मैं आज आपको कुछ एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं। इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, आपका नेक पेन, दूसरा अपर बैक और तीसरा आपका लोअर बैक। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे। अच्छा, साथ ही साथ दोस्तों कहीं ना कहीं मैं जानता हूं कि फिंगर्स का काम बहुत बारीकी से आपको करना पड़ता है जब भी आप डेंटल इम्प्लांट या कोई भी ऐसी चीज कर रहे होते हैं। तो ऐसे में अगर आपकी फिंगर्स मजबूत होंगी, आपकी कलाइयां मजबूत होंगी, तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। तो मैं इन चारों चीजों को मैं एक साथ बारी बारी से कवर करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके नेक की। दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको सबसे बेस्ट एक्सरसाइज बता रहा हूं जिसका नाम है चिन टक एक्सरसाइज, चिन टक। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको इसके कितने रिपीटिशन करने हैं, कितने सेट करने हैं और दिन में कितनी बार करना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं चिन टक एक्सरसाइज की। आप अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास रखिए और अपनी गर्दन को जितना आगे तक हो जा सके उतना आगे तक लेकर आइए। 1 2 और फिर जितना पीछे तक हो सके। मैं यहां पर आपको साइड से भी करके दिखाता हूं। 1 2, जितना आगे तक लेके जा सके और जितना पीछे तक लेके जा सके। यदि आपको पेन फील हो रहा है, इसका मतलब आपके नर्व रूट कंप्रेशन होना शुरू हो गया है। ठीक है, कम से कम 10-10 के 3 सेट्स और मिनिमम 3 टाइम्स इन ए डे। फ्रेंड्स, हर व्यक्ति का कोई ना कोई काम होता है और उस काम के अंदर उसका एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल्स काम करता है, पर्टिकुलर जॉइंट काम करते हैं। और जब हम उस ग्रुप ऑफ मसल से ज्यादा काम लेते हैं तो वो ओवर यूज इंजरी में आ जाता है। और जब भी कोई ओवर यूज इंजरी या ओवर यूज कैटेगरी में आता है तो उसको ठीक करने का एकमात्र जो सॉल्यूशन है वो है आपका एक्स्ट्रा केयर। कोई भी पेन किलर आपकी मसल्स को स्ट्रांग नहीं बना सकती, कोई भी सप्लीमेंट आपकी मसल्स को फ्लेक्सिबल नहीं बना सकता। तो इसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना होगा और डेली करना होगा। जिस तरीके से आप बताते हैं कि अगर हम डेली ब्रश करेंगे तो हमारे टीथ साफ रहेंगे, ठीक इसी प्रकार से अगर हम डेली एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी मसल्स, हमारे बोन्स, हमारे जॉइंट्स वो फिट और हेल्दी रहेंगे। तो ये पहली एक्सरसाइज थी आपकी चिन टक एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं आपकी अपर बैक की। अपने दोनों हाथों को आप आगे की तरफ लेकर आइए और फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ लेके जाइए जितना हो सके। 1 2 3 4 5 और फिर धीरे धीरे आगे लेकर आइए। जितना हो सके इस एक्सरसाइज को आपने स्लो करना है, फास्ट मूवमेंट नहीं करनी और रोक कर रखना है। जब आप पीछे की तरफ जाएंगे तो आपने सांस लेनी है, जब आप आगे की तरफ आएंगे तो आपने सांस छोड़नी है। कितनी बार करना है? इसमें 10-10 टाइम्स के वही सेम 3 सेट्स आप लोगों को करने हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा आपकी लोअर बैक की। लोअर बैक की देखिए, अगर आप चेयर पर बैठे हुए हैं तो आप चेयर पर बैठ के अपने आर्म रेस्ट को पकड़ के अपने आप को साइड बेंड कर सकते हैं। और अगर आप खड़े हुए हैं तो अपने दोनों हाथों को इस तरह से कीजिए। उसके बाद दोनों अपने पैरों को खोलिए और जहां तक हो सके आप उसे बेंड करिए। फिर वापस यही पोजीशन इस तरीके से करिए। ठीक है, इसके साथ साथ एक होता है नी टू चेस्ट। इसे आप लेटकर भी कर सकते हैं और आप इसे खड़े होकर भी कर सकते हैं, या नी टच। आप अपने नीज को जहां तक हो सके, जितना हो सके ऊपर तक लेकर आइए, जितना ऊपर सके। क्योंकि पूरे दिन लगातार बैठे रहने से कहीं ना कहीं हमारा जो ब्लड फ्लो है वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होता है और कई बार ऐसा देखा गया है कि इसकी वजह से वेरिकोज वेन भी हो सकता है। तो ऐसी ही एक्सरसाइज के साथ मैं आपको लगातार अपडेट करता रहूंगा
कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय, टेक केयर।